आ जाओगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में कुछ बातें बताऊंगा जो भारत में और यहाँ पर अलग तरीके से होती हैं। आई होप कि आप लोग को मज़ा आएगा उसको देखने में। और जो लोग मेरे को जानते हैं वो जानते ही हैं कि मैं कौन हूँ। जो नहीं जानते हैं उनको बता दूँ कि नाम है राजन सिंह और एक वैंकूवर वॉशिंगटन स्टेट में छोटा शहर है। एक वैंकूवर कनाडा में भी है और एक वैंकूवर अमेरिका में भी है। तो जो वैंकूवर अमेरिका में है मैं वहाँ रहता हूँ और 65 नॉट आउट हूँ। अभी वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब के लिए। अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो मेरा जो मैंने बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो मेरा नया वीडियो है उसको आप देख सको। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और कुछ मज़ेदार बातें बताऊँगा आज आपको यहाँ के और भारत के बारे में कि क्या अंतर है कुछ चीज़ों में। उसमें कोई किसी देश को नीचा दिखाना ये मेरा उद्देश्य नहीं है। सिर्फ ये बताना कि हम कुछ चीज़ों को किस तरीके से करते हैं वहाँ पर और यहाँ पर वही चीज़ें किस तरीके से होती हैं। चलो आ जाओ फिर। तो सबसे पहले जो शुरुआत है वो करता हूँ आज की तारीख से। और आज है तारीख 23 फरवरी 2021। जब हम अपने यहाँ इंडिया में लिखते हैं डेट तो हम लिखते हैं 23, फिर हम एक डॉट लगाते हैं, फिर 2 और फिर उसके बाद हम लिखते हैं 2021। मतलब हम पहले लिखते हैं दिन और फिर उसके बाद महीना और फिर उसके बाद ईयर लिखते हैं। यहाँ पर एकदम उल्टा हिसाब है उसका। यहाँ पर महीना पहले लिखते हैं। जैसे आज 23 तारीख है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 फरवरी है तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 23 लिखेंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे 2021। तो ये फ़र्क है यहाँ का। अब क्यों करते हैं ऐसा मुझे पता नहीं। तो जब शुरू में जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको बड़ा कन्फ्यूज़न होगा। आपकी आदत है 23/2/2021 लिखने की। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 2, 23 और 2021। तो ये वाली बात जो है ध्यान में रखना आप। इंडिया में जब हम पेट्रोल लेते हैं या कोई भी लिक्विड खरीदते हैं हम लोग तो वो लीटर में मिलता है। हमारे यहाँ कोई भी लिक्विड जो होता है लीटर में मिलता है। और यहाँ पर जब आप ख़रीदते हो कोई लिक्विड, जैसे आपको पेट्रोल लेना है या दूध लेना है या कोई भी चीज़ कोई भी लिक्विड है आप वो कोई, तो यहाँ पर वो मिलता है गैलन में। हमारा मिलता है लीटर में, यहाँ मिलता है हर एक चीज़ गैलन में मिलेगी यहाँ पर। और अपने यहाँ तो ऐसे होता है कि हम तो जब थे वहाँ पर तो सुबह डेयरी जाते थे, कहते भाई ताज़ा दूध लेकर आएंगे डेयरी से। सुबह जाते हैं और आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग जाते हो सुबह अपने सामने जब वो दूध दूधा है दूध वाला या डेयरी वाला तो वहाँ से दूध लेके आते हो। यहाँ पर इस प्रकार का कोई चलन नहीं है। आपको जो दूध है वो सारा पैक्ड मिलेगा। कहीं पर भी वो खुले हुए दूध में नहीं मिलेगा ना उस प्रकार का कोई चलन है। सारा दूध जो है वो रेफ्रिजरेटेड होगा या कूलर में रख के मिलेगा और खुले में दूध यहाँ पर नहीं मिलता बिल्कुल भी। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ न्यूज़पेपर डालने वाला आता है सवेरे और इंतज़ार करते हैं बहुत सारे लोग उसका। किसी खास प्रयोजन होता है उनका कि भाई सवेरे कोई 2 कप कॉफ़ी पीता है, कोई 1 कप पानी पीता है, कोई तांबे के बर्तन में पानी रख के पीता है, फिर उसके बाद उसका हिसाब किताब बनता है और कोई अखबार पढ़ के। तो यहाँ पर जो है पेपर जो है वो घर पे नहीं आता और पेपर आपको दुकान पे जाकर लेना पड़ता है। जैसे हमारी दुकान है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं तो उसी तरीके से वहाँ पर यहाँ पर जो है वो पेपर भी आपको लेने जाना पड़ता है। और अंडे जो हैं हमारे यहाँ तो ओपन मिलते हैं खुले में। आपने देखा भी होगा जो होलसेल का मार्केट होता है अंडों का, वहाँ पर क्रेटों के हिसाब से वहीं अंडे लगे होते हैं। और आप अंडों को आते हुए भी देखते हो ट्रांसपोर्टेशन के समय में कि ढेरों क्रेटें होती हैं, एक छोटे वाले मिनी ट्रक होते हैं उनमें रख के आ रहे होते हैं। यहाँ पर अंडा जो है ओपन नहीं मिलता। अंडा जो है वो एक रेफ्रिजरेटेड आइटम है, यानी कि उसको कूलर में रख के ही बेचा जा सकता है। तो अंडा जो है यहाँ पर खुला नहीं मिलता है बिल्कुल भी। सारा अंडा जो है वो आपको रेफ्रिजरेटर में जहाँ पर दूध रखा होगा, अंडे भी जो है वो आपको रेफ्रिजरेटर में मिलेंगे, खुले अंडे बिल्कुल नहीं मिलते हैं। और जैसे हम तो जब अपने यहाँ पर से हम कहते जा भाई 4 अंडे लिया, 2 अंडे लिया, 5 अंडे लिया। यहाँ पर इस प्रकार का कोई चलन होता नहीं। यहाँ पर जो छोटी पैकिंग होगी वो 6 की होगी या फिर 12 की होगी या फिर उसके बाद क्रेट होगी पूरी जो भी होती है। जब आप कपड़ा खरीदने जाते हो इंडिया में तो वहाँ मीटर के हिसाब से नापते हैं। यहाँ पर मीटर कोई नहीं नापता, ना कोई मीटर का चक्कर है। यहाँ पर हर एक चीज़ को जो है वो यार्ड में नापा जाता है। वो पुराने ज़माने का जो है चलन, तो यहाँ पर मीटर में कोई नहीं नापता, सब यार्ड में नापते हैं। और जो इसके और दूरी जो है अपने यहाँ तो किलोमीटर में से होता है, भाई कितने किलोमीटर है, कितना क्या है किलोमीटर में की दूरी है। यहाँ पर सब माइल्स में होता है। और यहाँ पर आप समझो कि जो लोग छुट्टियों के दिन घूमने के लिए जाते हैं तो 100 माइल जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। बहुत ही आसान सी चीज़ होती है कि 100 माइल चले गए आप घूमने के लिए कहीं पर और पिकनिक बना के लौट जाए। और ये तो एक बहुत ही सामान्य सी बात है कि अपने यहाँ जो है लेफ्ट हैंड ड्राइव है, उल्टे हाथ पे चलती हैं गाड़ियाँ। सब यहाँ पर गाड़ियाँ जो वो सीधे हाथ पे चलती हैं। इसीलिए जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सारे लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं वो कहते हैं वहाँ गाड़ियाँ उल्टी दिशा में क्यों चल रही हैं। उल्टी ही चल रही थी, यहाँ के हिसाब से सीधी हैं, आपके हिसाब से वो उल्टी हो सकती हैं, है ना। अपने यहाँ जो सब्जियाँ वगैरह हैं वो मिलती हैं किलो के हिसाब से कि भाई एक किलो कितने की है। यहाँ पर किलोग्राम में कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर सब चीज़ मिलती है पाउंड के हिसाब से। तो जो भी दाम लिखे होंगे सब पाउंड में लिखे होंगे या पाउंड में लिखे होंगे
या फिर हम तो जैसे बैगन लेते हैं या गोभी लेते हैं, सब किलो के हिसाब से मिलती है कि भाई इतने रुपए किलो, इतने रुपए किलो, है ना। यहाँ पर कुछ सब्जियां जो है वो तो मिलेंगी आपको पाउंड के हिसाब से। जैसे तरबूज है, तरबूज आपको एक तरबूज के हिसाब से मिल सकता है कि $5 का एक तरबूज है, या फिर आपको पाउंड के हिसाब से भी मिल सकता है। लेकिन आमतौर से जो सब्जियां हैं वो पाउंड के हिसाब से मिलती हैं, या फिर एक सब्जी कितने की है, लाइक एक गोभी कितने की है, एक बैगन कितने का है, एक अमरूद कितने का है, और एक आम कितने का है। तो यहाँ इस तरीके से मिलती हैं। फिर एक और बात है कि हमारे यहाँ जगह जगह केमिस्ट की दुकान होती है, आपने देखा ही होगा, और आमतौर से वो अस्पतालों के आसपास होती हैं, जहाँ पर अस्पताल होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी अस्पताल हो, उनके पास तांता लगा होता है दुकानों केमिस्ट की, जहाँ पे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है या पर्चा लिखता है, आप जाकर वहाँ दुकान से जाकर दवाई खरीद लेते हो। यहाँ पर जो है दवाइयाँ दो तरीके से मिलती हैं। एक तो होती है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर वो दवाई होती है जिनके लिए आपको डॉक्टर को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जाओ और जाकर खरीद लो। उसमें हर प्रकार की दवाइयाँ मिल जाती हैं, छोटी मोटी जो आपकी ज़रूरतें होती हैं। किसी का पेट खराब हो गया है, किसी को बुखार आ रहा है, किसी को एलर्जी हो गई है, किसी को खांसी हो रही है, या इसी प्रकार की जो भी छोटी मोटी बीमारियाँ हैं, उन सबकी दवाइयाँ जो होती हैं वो आपको ओवर द काउंटर मिल जाएगी। दवाइयाँ आप वहाँ जाओ, जाकर दवाई खरीद लो उनको। लेकिन अगर कोई ऐसी दवाई है जो डॉक्टर आपको लिख रहेगा, तो जो डॉक्टर जो दवाई लिखता है उसको बोलते हैं आप प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, जो डॉक्टर ने लिखी है। तो जब डॉक्टर आपको दवाई लिखता है तो आमतौर से जो पर्चा नहीं देता है आपको। यहाँ पर जैसे मैं रहता हूँ जहाँ वैंकूवर में, वहाँ पर बड़ी बड़ी फार्मेसी हैं, जैसे वॉलग्रीन है, वॉलमार्ट है, फ्रेड मायर है, कॉस्को है, सेफवे है। ये बड़े स्टोर हैं और इन्हीं के अंदर ही फार्मेसियाँ भी होती हैं। तो हमसे ये पूछता है डॉक्टर कि भाई आप कहाँ से लेते हो दवाई। तो हम अमूमन, क्योंकि हमारे घर के पास वॉलग्रीन है, तो हम वॉलग्रीन दवाई लेते हैं। तो वो कहता ठीक है, मैं वहाँ ही भेज दे रहा हूँ। तो मतलब पर्चा लेके आपको घूमना नहीं है, वो आपने जहाँ बताया कि आप वहाँ से दवाई लेते हो, वो डॉक्टर वहीं से आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो वहाँ पर भेज देगा वॉलग्रीन में। और आप जब वहाँ फ़ोन करो वो बता देंगे आपको कि 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद आप आना और आपको वहाँ से आपकी दवाई मिल जाएगी। हमारे यहाँ तो ये होता था कि जब हम केमिस्ट के यहाँ जाते थे, कोई मतलब बुखार हो रहा है, ज़्यादा देर बुखार हो रहा है, तो जो केमिस्ट के यहाँ पे लड़के होते थे, दवाइयाँ जो निकाल के देते थे, उनसे कहा कि भैया मैं बुखार हो रहा है और 3 दिन से बुखार हो नहीं रहा है, तो वो अपने आप ही दे देगा आपको दवाई। यहाँ पर आप सोच भी सकते हो, ओवर द काउंटर मेडिसिन आप ले लो जाकर, लेकिन जो दवाई डॉक्टर लिखेगा आपको या जो एंटीबायोटिक्स हैं वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। और जब यहाँ पर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और आप सोडा लेते हो, सोडा का मतलब ये फेंटा, कोक, पेप्सी वगैरह जो लेते हो, जब वहाँ डिनर के साथ में या लंच के साथ में आप वो ड्रिंक लेते हो, तो आमतौर से तो ये होता है यहाँ पर कि रीफिल फ्री होता है। मतलब कि एक बार आपने ले लिया, जितनी बार चाहो आप पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ एक और चक्कर रहेगा कि जब कोल्ड ड्रिंक लोग खरीदते हैं, कोई सोडा खरीदते हैं, तो आधा गिलास भर लेंगे बर्फ़ से, हाँ, आधा गिलास बर्फ़ से भर लेंगे और बाकी में ड्रिंक डालेंगे। तो बर्फ़ का जितना चलन यहाँ पर मैंने देखा है, मैं और कंट्री के बारे में पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ सोडे में डाल के पी जाती है। फिर एक और अनोखा तरीका यहाँ पर है, सिस्टम यहाँ पर जो अब यहाँ से और देशों में भी जा रहा है, वो ये टिप का कल्चर। मतलब हर जगह जहाँ कोई ज़रूरत भी नहीं है, जैसे मान लो आप कहीं बाल कटाने गए हो, बाल कटाए आपने, तो वो आपकी तरफ वो स्क्रीन घुमा देगा अपने कंप्यूटर की, उस पर लिखा होगा 15%, 20%, 25% कि कितनी टिप दोगे। कहीं से आपने कोई चीज़ खरीदी, रेस्टोरेंट में जाओगे तो रेस्टोरेंट में नीचे एक इस जगह होती है जहाँ पर लिखा होता है टिप, कि कितनी टिप दे रहे हो। और 10% से कम टिप देना बड़ी मतलब एक असभ्यता सी मानी जाती है कि, तो इसका मतलब अगर आपका 100 रुपये का बिल हुआ है तो 10% आपको टिप देनी चाहिए। यहाँ तक कि बहुत सारी जगह पर आप किसी दुकान से कोई सामान खरीदने जा रहे हो, जैसे आप किसी पब्लिक प्लेस पे गए हो, वहाँ पर आपने कोई सामान खरीदा, वहाँ से उनसे आपने कोई खाना लिया, तो घुमा देंगे वो स्क्रीन आपकी तरफ को, टिप। तो अब उस पर लिखो नो टिप, तो शर्म आती, तो लामलाजा कुछ ना कुछ तो देनी पड़ती। तो ये टिप का यहाँ पर बहुत ही मतलब भयंकर कल्चर है कि आप जहाँ पर भी जाओगे हर जगह पर टिप आपको देनी। और एक और बात कि हमारे यहाँ मिठाइयों को आमतौर से स्वीट बोला जाता है, कि भाई खाने के बाद कहते हैं कि भाई क्या है, स्वीट क्या है, मिठाई में क्या है। यहाँ पर उसको बोलते हैं डिज़र्ट, डेजर्ट नहीं, डिज़र्ट। जब खाना खाते हैं पूछते भाई डिज़र्ट में क्या है, यानी कि मीठे में क्या है एक तरीके से। तो एक ये भी एक वर्ड है जो यहाँ पर यूज़ में आता है। यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट में
आमतौर से लोग चीनी से भरे हुए पदार्थ खाते हैं खूब। आमतौर से आप समझ लो कि यहाँ पर डोनट, वॉफल्स, पैनकेक और सीरियल, ये यहाँ के ब्रेकफास्ट हैं। हमारे यहाँ तो कचौड़ी, पराठा, आमलेट, या फिर शहरों में दुकानें होती हैं जो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाती हैं, जहाँ पर पूड़ी, कचौड़ी, समोसा, आलू की गीली सब्जी, सूखी सब्जी, वो सब खा सकते हो। यहाँ पर जो मैंने बताया यही चीज़ें जो ब्रेकफास्ट में खाई जाती हैं। उसके अलावा एक हमारे यहाँ होता है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ तो जो डिनर की शुरुआत होती है रात के खाने की, वो 7:30 बजे के बाद बनना शुरू होता है। बहुत सारे लोग, सबके यहीं पर सब, बहुत सारे लोग तो खा भी लेते हैं। यहाँ पर जो डिनर का टाइम होता है वो होता है हमारे एटलीस्ट स्टेट में या मेनली अमेरिका में वो 6 से और 7:30 बजे तक का टाइम होता है डिनर का, या 8 बजे तक। और 8 बजे से बंशी लिपट जाती है। मतलब 8 बजे आप सोचोगे 8 बजे आओगे किसी रेस्टोरेंट में आपको डिनर मिल जाएगा, तो वो एक तरीके से मुश्किल होता है। तो 8 बजे तक सब डिनर का टाइम लिपट जाता है यहाँ पर। फिर एक सबसे जो और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो फ्लैग होता है, नेशनल फ्लैग, आप उसको यहाँ पर अमेरिका में लोग अपने घरों पे लगा के रखते हैं। मतलब उसके लिए ये नहीं कि इंडिपेंडेंस डे ही हो उसी दिन निकाला जाएगा। अपने घरों पे लगा के रखते हैं, अपने ट्रकों पे लगा के रखते हैं, कार के बोनेट पे लगा के रखते हैं, और दुकानों में लगा के रखते हैं। कहीं पर भी आपको, मतलब कोई उसके लिए कोई विशेष ओकेजन नहीं है, आपको हर जगह पर झंडा आपको देखने को मिल जाएगा। और जब 4 जुलाई होती है, इंडिपेंडेंस डे होता है, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, तब यहाँ पर आपको झंडे की टी शर्ट मिलेंगी, झंडे की पैंट मिल जाएगी आपको, हाँ, झंडे की टोपी मिलेगी आपको, और झंडे के अंडरगारमेंट मिलेंगे, और झंडे के स्लीपर और जूते तक मिल जाएंगे आपको। कोई आपत्ति नहीं करता। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो मैंने बताई हैं आपको कि वहाँ में और यहाँ में क्या कुछ डिफरेंस होता है। एक बेसिक सी बातें जो आपको जानना चाहिए अमेरिका के बारे में, अगर आप अमेरिका वीडियो देखते हो तो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो पता है क्या करते हैं। और जाने से पहले वही बात, बहुत सारे लोग जानते हैं, मेरे यार, शब्बा खैर, बाय गाइस, टेक केयर, आई लव यू।